कोरा रंग, जोशीला अंदाज और रौबीली मूछें। ये कहानी है भारत के पहले फील्ड मार्शल की, जिसने दुश्मनों की मशीन गन से निकली 7 गोलियां लीवर, लंग्स और किडनी पर खाई, जिसने अपनी चतुराई से पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इंदिरा गांधी को सीटों कहने का जज्बा इनके सिवा किसी और के अंदर नहीं था। एक ऐसा युद्ध जिसने मिजोरम के बटालियन को चूड़ियों का डिब्बा भेजा, जो सैनिक नहीं डॉक्टर बनना चाहते थे, जिसने डॉक्टर को अपने एक चुटकुले से इलाज करने पर मजबूर कर दिया। जानते हैं वो कौन थे? चलिए हम बताते हैं। जो कह दिया उस पर अटल, मूछों को ताव देते भारत के इस पहले फील्ड मार्शल का नाम था सैम हॉर्मोज जी फ्राम जी जमशेद जी मानेकशॉ, इन शॉर्ट सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर। इनके बारे में दोस्तों आप भले ही ज्यादा ना जानते हो, लेकिन इतना तो जानते ही होंगे कि इन्हीं की बदौलत पश्चिम पाकिस्तान की परेशान जनता को पूर्वी पाकिस्तान से आजादी मिली या पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा। सैम बहादुर के नाम का डंका भले ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में बजा हो, लेकिन इसकी नींव 3 अप्रैल 1914 को ही रख गई थी, जब डॉक्टर वीर सैम के घर एक गुस्सैल लेकिन जिद के पक्के बच्चे ने जन्म लिया। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने पंजाब और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पूरी की। इसके बाद सैम बहादुर भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने पिता से कहा कि मुझे विदेश जाना है, लेकिन माता पिता सैम बहादुर को विदेश भेजने के लिए तैयार नहीं थे। पिता के मुंह से ना सुनकर मानेकशॉ का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि कुल 6 भाइयों में 5वें नंबर पर आने वाले मानेकशॉ के भाई लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। दरअसल में दोस्तों उनका यही गुस्सा भविष्य के सैम बहादुर को पैदा करने वाला था, क्योंकि गुस्से में मानेकशॉ ने देहरादून से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो पास भी हो गए। इस तरह मानेकशॉ ने 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून से इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और महज कुछ समय बाद यानी कि 4 फरवरी 1935 को वो इंडियन आर्मी के 2nd लेफ्टिनेंट चुने गए और इस तरह आर्मी ही मानेकशॉ का करियर बन गई। हालांकि ये उनकी ड्रीम जॉब नहीं थी, पर उन्होंने पूरी ईमानदारी से हर पड़ाव को पार किया। अब दोस्तों ये वो समय था जब हमारा भारत अंग्रेजों की हुकूमत के नीचे दबा हुआ था। इस समय इंडियन आर्मी को भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहकर पुकारा जाता था और हमारी सेना भी अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़ा करती थी। इसी तरह साल आया 1939 का, जब दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर तबाही मचा रहा था। अब वैसे तो इस वॉर में भारत की इन्वॉल्वमेंट दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के चलते भारतीय सैनिकों को इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जापान के खिलाफ लड़ना पड़ा। वहीं मानेकशॉ भी अब तक कैप्टन का पद हासिल कर चुके थे, इसलिए उन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया। लेकिन साल 1942 में जो हुआ उसने अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा दिए। दरअसल इस रोज मानेकशॉ बर्मा भारतीय टीम के साथ जंग के मैदान में थे कि तभी एक जापानी सैनिक की मशीन गन से निकली 7 गोलियों ने मानेकशॉ की किडनी, लिवर और लंग्स को छलनी कर दिया। लेकिन मानेकशॉ का जज्बा अब भी नहीं टूटा। खून से लथपथ मानेकशॉ अब भी जापानी सेना पर गोलियां बरसा रहे थे। ये नजारा देखकर ब्रिटिश सेना के डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान का कलेजा सन रह गया। वो भागे भागे आए और अपनी वर्दी से मिलिट्री क्रॉस उखाड़कर उनकी वर्दी पर लगा दिया। ये उनकी वीरता ही थी जिसने अंग्रेजी कमांडर को अपना क्रॉस उतारने पर मजबूर कर दिया। खैर मानेकशॉ की हालत कुछ ऐसी थी कि सभी को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेंगे, पर तभी शेर सिंह नाम के सिपाही ने उनको उठाया और बचते बचाते एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लेके पहुंचे। डॉक्टर सैम बहादुर को देखते ही उनका इलाज करने से इनकार कर देता है, लेकिन शेर सिंह ने बंदूक तानते हुए कहा कि इलाज करो वरना गोलियां अंदर उतार दूंगा। डॉक्टर ये देखकर डर गया। उसे सैम बहादुर की प्रेजेंस जांचने के लिए या फिर वो बच सकते हैं या नहीं ये चेक करने के लिए एक सवाल किया। डॉक्टर ने पूछा क्या था? इस पर बहादुर ने कहा कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। उनका ये जवाब सुनकर डॉक्टर और शेर सिंह की हंसी छूट गई। उनकी बहादुरी देख के डॉक्टर ने भी समय बर्बाद नहीं किया और मानेकशॉ का इलाज किया। कुछ समय बाद मानेकशॉ बिल्कुल ठीक हो गए और भारत भी आजाद हो गया। लेकिन आजादी की इस जंग में अंग्रेजों की कूटनीति और अपनों की दगाबाजी के चलते भारत के 2 टुकड़े हो गए, इधर हिंदुस्तान और उधर पाकिस्तान। अब वैसे तो बंगाल इस विभाजन से दूर था, लेकिन फिर भी वो पार्टीशन का शिकार हुआ और बंगाल का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में मिल गया और पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान बन गया। अब कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान पर जुल्म और सितम का कहर ढाना शुरू कर दिया। लगातार 24 साल तक दर्द, पीड़ा और अत्याचार सहने के बाद आखिरकार 26 मई 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने ऑफिशियली उत्तराधिकार की मांग उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान से सताए लोग, महिलाएं, बच्चे बड़ी संख्या में भारत की तरफ रुख करने लगे। अब शुरू में तो भारत ने भी इन सभी का दिल खोल के स्वागत किया, लेकिन जल्द ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझ गए कितनी बड़ी संख्या में लोगों को शरण देना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए भारत ने पश्चिम पाकिस्तान का साथ देने का निश्चय किया। इस युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई सैम बहादुर को। इंदिरा गांधी ने फौरन मानेकशॉ को बुलाया और एक मीटिंग कर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारियां शुरू करने को कहा, लेकिन मानेकशॉ ने इनकार कर दिया। जी हाँ, मानेकशॉ ने बिना घबराए इंदिरा गांधी को ना कह दिया। ये
ये जज्बा भी सिर्फ सैम बहादुर ही दिखा सकते थे, पर इंदिरा गांधी ने भी उनकी ना को सपोर्ट किया क्योंकि सैम बहादुर के पास वैलिड रीजन था। उन्होंने समझाया कि अगर हमने युद्ध शुरू किया तो हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला करना पड़ सकता है, क्योंकि उस टाइम पे चाइना पाकिस्तान से यारी निभा रहा था और अगर दोनों देश एक साथ हो गए तो भारत का हारना लाजमी था। इसलिए मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से थोड़ा सा समय मांगा और वो मान गए। इस तरह दिसंबर में इस युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। इस रोज का किस्सा भी दोस्तों बहुत मशहूर है। जब इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को मीटिंग के लिए बुलाया और उनसे पूछा युद्ध की तैयारियां पूरी हो गई, तब मानेकशॉ ने कहा ओह यस स्वीटी। मतलब मानेकशॉ बड़े डायरेक्टिव पर्सन थे, कब किससे क्या और किस अंदाज में बोलना है उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था। ऊपर से वो थोड़े चुलबुले और गुस्सैल भी थे, जिस वजह से अपने सीनियर से उनकी कभी भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी सीनियर से लेकर सैनिक तक सब उनके दीवाने थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से भारत की वॉर शुरू हुई, जिसमें मानेकशॉ भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि उस रोज वो भारतीय सेना के सबसे सीनियर कमांडर थे। युद्ध में शुरू से ही भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मानेकशॉ को एक चिंता ने घेर लिया। असल में मानेकशॉ पाकिस्तान सेना और उनके हथियारों को देखकर समझ गए थे कि अगर ये लड़ाई ज्यादा दिनों तक चली तो भारत को मात मिल सकती है। इसलिए यहाँ उन्होंने ताकत के संग संग अक्ल को भी काम में लिया और प्रचार प्रसार से ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे भारतीय सेना और भारत हर हमले में पाकिस्तान से बेहतर है और हर मोर्चा अपने नाम कर रहा है। उनका ये आइडिया दोस्तों काम कर गया और सिर्फ 13 दिनों बाद ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया, जबकि उस समय भारतीय सैनिकों की संख्या और हथियार दोनों ही पाकिस्तान के मुकाबले काफी कम थे। लेकिन अब तो जीत भारत की हो चुकी थी और इस जीत के साथ ही 26 मार्च 1971 को भारत की मदद से बांग्लादेश का जन्म हुआ। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन सैम बहादुर जो बोलते थे वो मुंह पर बोलते थे। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर आप बंटवारे में पाकिस्तान चले गए होते या आपको गोरखा रेजिमेंट में शिफ्ट ना किया गया होता तो क्या होता। इस पर मानेकशॉ ने एक स्माइल देते हुए कहा कुछ नहीं, बस 1971 की लड़ाई पाकिस्तान जीत जाता। अपने इसी शार्प अंदाज के लिए उन्हें 59 साल की उम्र में फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। 1972 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। आपको बता दें 1971 की वॉर के बाद उन्हें देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जनरल की कुर्सी पर बैठा दिया गया और 1973 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए। लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से दोस्तों आज भी याद किए जाते हैं। इस बहादुर योद्धा ने 92 साल के उम्र में 27 जून 2008 को आखिरी सांस ली, लेकिन आज भी उनकी क्या जगह है देश में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई है सैम बहादुर। इस फिल्म में मानेकशॉ का किरदार निभा रहे हैं विक्की कौशल, जिनकी एक्टिंग के जरिए आप फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी की कहानी और अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे आपको बता दें भारत पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने इंडो चाइना जैसे कुल 5 वॉर लड़े और हर बार अपनी एक अलग छवि देश के सामने पेश की। इन सभी वॉर्स और कुछ अनसुने किस्सों की किताब होने वाली है विक्की कौशल के फिल्म सैम बहादुर। तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा, जिससे आप भी हमारे देश के वीर सैनिकों के बारे में जान पाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी सैम बहादुर जी की कहानी को जान पाए और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।